सो हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज हम बात करने वाले अपने अगले टॉपिक, जैसा कि इसके पहले हम वर्केबिलिटी के बारे में टोटली डिस्क्राइब कर चुके हैं। वर्केबिलिटी होता क्या है, वर्केबिलिटी कैसे हम फाइंड करते हैं, वर्केबिलिटी फाइंड करने के मेथड क्या है, वर्केबिलिटी का यूज़ कहाँ है। ये जब हमारी सिर्फ चीज़ें होती हैं वो प्लास्टिक स्टेट में होती है, कंक्रीट जब प्लास्टिक गीली या सुगट अवस्था में होती है तो वो हमारा गुण होता है। वर्केबिलिटी होती है सेग्रीगेशन, ब्लेडिंग, ये सब चीज़ें होती हैं जैसा कि हम वर्केबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके कम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट वगैरह के बारे में और स्लम टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। सो बात करते हैं हम आज अगले टॉपिक की ओर, जो कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा सेग्रीगेशन है, जो कि हम जानते हैं क्या है सेग्रीगेशन। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, जिससे कि आपको वन बाय वन चीज़ें क्लियर होती चलें। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखिए सेग्रीगेशन क्या है, पृथक्करण क्या है, अलगाव क्या है, ये सब चीज़ें वन बाय वन हम बेसिकली क्या करेंगे, प्रॉपर डिफिनीशन के साथ चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो कि आपको समझ ना आए तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। देखिए ये क्या है, सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन क्या होता है आपको बता दें कि होता क्या है, पृथक्करण है। जैसा कि आपके सामने शो हो रहा होगा, जो कि अब लिखा क्या है, यहाँ लिखा है सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट मिक्स। जो हमारा सेपरेशन है, सेपरेशन मतलब पृथक्करण जो है वो जब हो जाता है किससे, कंक्रीट मिक्स में। जो हमारे पास कंक्रीट का मिश्रण है, यदि उससे हमारे मोटे या बड़े मिलावे का, कोर्स एग्रीगेट में बड़े इलावे का, मोटे मिलावे मतलब जानते हैं ब्रिक बैलास्ट गिट्टी वही सब होता है। तो ये सब चीज़ें अगर अलग हो जाती हैं किससे, हमारे कंक्रीट मिक्स से, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सेग्रीगेशन कहलाता है। तो हिंदी में साफ साफ लिखा है, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। इंग्लिश में थोड़ा बहुत लिख दिया गया है, जैसा कि कुछ बच्चे बहुत डरते हैं कि इंग्लिश में, इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए चीज़ों को समझते हैं। मोटे मिलाव का कंक्रीट मिश्रण से अलग हो जाना ही पृथक्करण कहलाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप जान गए होंगे कि पृथक्करण क्या है बाय प्रॉपर डिफिनीशन। बात करते हैं, देखिए होता कैसे, जब जानते हैं कि हम जब किसी कंक्रीट को, जो हमारा कंक्रीट मिश्रण रहता है, उसको थोड़ा ऊंचाई से हम, आप देखे होंगे लेबर वगैरह जब स्पैन मतलब तसले से क्या होता है, तसले से क्या करते हैं, जब कंक्रीट को गिराते हैं ऊंचाई से अधिक ऊंचाई से गिराते हैं, तो गिराने पे क्या होता है, सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेमी होता है बड़ी से पाइप में, जब हम क्या करते हैं, अभी सब जो चीज़ें कभी कभी मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूँ जो आपको नहीं समझ में आता होगा, तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से रिलेटेड रहता है, वो शायद अगले चैप्टर में हो या आप पढ़ चुके हों, वो सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं। तो आप बता दें कि सेग्रीगेशन के बारे में बात करें तो यही होता है कि जब हम क्या होता है, कंक्रीट जो होती है मोटे मिलावे जो है कंक्रीट मिश्रण से अलग हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बात की इसमें लिए करना क्या चाहिए हमें, बेसिकली यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। मैं कुछ और बता रहता हूँ, इससे हमेशा एक्स्ट्रा देने की बात करता हूँ। तो ये क्या होता है, पृथक्करण रोकने के लिए, जो सेग्रीगेशन उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, 1.5 मीटर से मतलब 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई से नहीं फेंकना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर अधिक ऊंचाई से फेंकेंगे, अधिक ऊंचाई से गिराएंगे कंक्रीट को, तो वो सब चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हमारी, आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हम बात करते हैं ब्लेडिंग, जो कि अगली प्रॉपर्टीज़ है। क्या है, प्लास्टिक स्टेट में ब्लेडिंग निश्रण, सेपरेशन ऑफ वाटर सीमेंट सॉल्यूशन फ्रॉम कंक्रीट मिक्स। जाहिर सी बात है, जो हमारा सीमेंट और पानी का घोल होता है वो जब अलग हो जाता है, किससे अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है हमारे कंक्रीट मिश्रण से। पानी ऊपर आ जाए, इसको क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम वाइब्रेटर जानते हैं या वाइब्रेटर जानते होंगे तो अच्छी बात, नहीं जानते तो कंक्रीटिंग ऑपरेशन और भी चैप्टर हैं आगे आप में, उसमें आप डिटेल में जानेंगे। तो कंटिन्यू बस चीज़ों को समझते रहिए कि होता क्या है, जब हम क्या कहते हैं, मिश्रण पानी मिलाए रहते हैं, जो हमारा मिश्रण रहता है कंक्रीट का, यदि वो कंक्रीट मिश्रण में पानी सीमेंट का घोल अलग हो जाना ही, ऊपर सतह पे आ जाना ही क्या ब्लीडिंग कहलाता है। ये एक ख़राब गुण है, दोनों ख़राब गुण है से ये सब नहीं होनी चाहिए। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ख़राब गुण है किसमें, कंक्रीट में। तो ये सब चीज़ें समझते हैं। बात करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करते हैं, ब्लीडिंग को रोकने के लिए कंक्रीट में पानी की मात्रा को सीमित करते हैं, और वह वाइब्रेटर एक स्थान पे 2 मिनट से 1.5 मिनट से अधिक नहीं चलाते। जो हमारा वाइब्रेटर है, नीडल वाइब्रेटर, टेबल वाइब्रेटर, ये सब चीज़ें भी आगे समझेंगे आप। तो वाइब्रेटर जो होता है वो क्या करता है, कंक्रीट को डेंस कर देता है, तो वो उसको एक स्थान पर नहीं चलाना चाहिए वाइब्रेटर को। तो ये सब चीज़ें हैं, उसको रोकना चाहिए। ब्लीडिंग एक ख़राब प्रॉपर्टी है। तो आई होप ये सब चीज़ें जो हमारी, जो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट कहते हैं प्लास्टिक स्टेट, जो है मतलब सुघट अवस्था में कंक्रीट के गुण, वो क्या है, वो ये सब हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं मैंने अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेट। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने हाथ से नोट्स बनाइए, चीज़ों को समझते जाइए। मेन मोटिव ये है कि चीज़ें आपको समझ में आएँ। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब करते क्या है, इस नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेट है। बात करी जाए यहाँ सामर्थ्य की,
ड्यूरेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी और डायमेंशनल चेंज की। तो यहाँ 4 टॉपिक है, हमें पढ़ना कितना है, हमें ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेट है वो चारों को 1 बाय 1 समझना है, ये होता क्या है। ओके, तो 1 बाय 1 चीज़ों को हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेट। देखिए अब इन चारों चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं कि स्ट्रेंथ कैसे क्या होती है, प्लास्टिक स्टेट मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेट, और हमारी ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन, इम्परमेबिलिटी और डायमेंशनल चेंज। ये सब आपको ये वर्ड्स पहले भी मिल चुके हैं, बट इसमें हम आपको फिर से इसको क्लियर करने वाले हैं। यदि नहीं मालूम है क्या होता है तो प्लीज़ वीडियो को बस कंटिन्यू देखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए कि होता क्या है। 1 बाय 1 चीज़ों को समझेंगे। बात कर लेते हैं कंक्रीट की सामर्थ्य की, जैसे कि पहला हमारा क्या है, स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, इम्परमेबिलिटी है और डायमेंशनल चेंज है। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपके सामने शो हो रहा है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। 1 बाय 1 आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में करते क्या है बेसिकली गाइस, सबसे पहले क्या करते हैं, क्यूब बना लेते हैं इसे। सबसे पहले क्या करते हैं, क्यूब बना लेते हैं, इस प्रकार के क्यूब बना लेते हैं, जो कि हमारा क्या होता है 150 mm का है, तो 15 सेंटीमीटर का है। तो इसकी एज होती है, हमारी जो भुजाएं होती है, इसके जो किनारे होते हैं 15-15 सेंटीमीटर के होते हैं। क्यूब क्या होता है सब जानते होंगे, इसके सभी मतलब कोर जो होते हैं, किनारे होते हैं जो हमारे बराबर होते हैं, मतलब जो हमारी लेंथ है वो मतलब 15 सेंटीमीटर है, तो चारों कोने में तो ये हमारा जो 15-15 सेंटीमीटर का रहेगा। तो आई होप ये सब चीज़ें तो आपको जानते होंगे, बेसिक नॉलेज है। तो ये मान लीजिए इसको बना लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। अब करते कैसे हैं इसको हम बता दें। इसमें क्या कंक्रीट का एक ब्लॉक बना लेते हैं, जैसा कि आपको शो हो रहा होगा, जो आपको शो हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ क्या करते हैं, हम क्या किए हैं, ये हम जो है इसको बनाए हैं, तो इसको देख सकते हैं क्यूब बना है। क्यूब क्या है, एक क्यूब बना है जो कि साइज यहाँ लिखा है क्यूब स्ट्रेंथ के होता क्या आपको हम समझा देते हैं, बस आप चीज़ों को मेरी सुनते जाइए बस। तो ये आपका क्यूब बना है। अब क्यूब करते क्या, जो कंक्रीट होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम। 28 दिन की सामर्थ्य जो होती है उस पर टेस्ट करते हैं। मान लीजिए आप कंक्रीट का ब्लॉक बने, आप तुरंत उसकी सामर्थ्य को देखने लगे, तो ऐसा नहीं। संपीड़न सामर्थ्य के लिए 28 दिन 28 डेज़ में हम इसे क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं 28 डेज़ में क्यूरिंग के बाद। क्यूरिंग जानते हैं क्या होता है, उसकी मतलब तराई करने के बाद। तो इसको क्या करते हैं, यूटीएम मशीन में रखते हैं और इसको क्या करते हैं, एरिया से भाग देते हैं। ओके, क्या करते हैं, एरिया से डिवाइड कर देते हैं। जो लोड जितने लोड पे वो टूटता है, जितना भार पे टूटता है, उसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ मालूम चल जाती है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें हमें ज्ञात हो जाती है। हमें क्या ज्ञात हो जाती है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है। तो ये सब क्या है, यहाँ 2 चीज़ें बनी है, लेकिन आपको इसको नहीं समझना है। आपको बेसिकली ये समझना है कि करते क्या, बस एक 15 सेंटीमीटर क्यूब बना लेते हैं कंक्रीट का। 28 दिन बाद उसकी संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए मशीन पर ले जाते हैं। यूटीएम मशीन क्या होता है, इसी पर ले जाते हैं। ये सब चीज़ें हो गई। उसकी क्या करते हैं, एक प्रकार से और भी स्ट्रेंथ टेस्ट एक सिलेंडर बना के ज्ञात करते हैं कि 3 प्रकार की पहली बात स्ट्रेंथ होती है। कंक्रीट की बात की जाए, होता है हमारा कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य टेस्ट, मतलब संपीड़न सामर्थ्य होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, एक होती है हमारी क्या, एक होती है हमारी फ्लेक्सुरल। यहाँ लिखा है आप देख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होती है। दूसरा है क्या हमारा फ्लेक्सुरल, मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये भी एक सामर्थ्य होता है, जो कि कंक्रीट के ब्लॉक जो हम बनाते हैं उसको एक नमूना बना करके करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें करते क्या, यहाँ पर बेसिकली ये करते हैं, एक हम ऐसे क्या बनाते हैं, एक नमूना बना लेते हैं, जो कि हमारा क्या होता है इसमें, ये हमारा जो यहाँ बना है, ये मान लीजिए पूरा टोटल कितना होता है, टोटल ये 700 होता है, 700 mm होता है, ये 70 सेंटीमीटर होता है, और इनके बीच का जो गैप होता है ये हमारा 600 mm होता है। अभी ये जो चित्र मैं बनाया हूँ, उसके बगल में भी एक पिक्चर बना, उसको आप देख सकते हैं और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। देखिए ये पिक्चर आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली है क्या, वही जैसे हमने बनाया था, ये हमारा क्या होता है, ये आप मतलब सपोर्ट है जो 38 mm डाई वगैरह है, ये सपोर्ट है हमारा, ये सपोर्ट है। और ये इसमें क्या करते हैं हम, इसमें करते हैं 150 mm ये है, 150 mm ये है, मतलब ये इसको साइड से देखने में लग रहा है, और 600 mm इन जो सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस है पूरा क्या है हमारा 700 है। तो ये सब चीज़ें आपको समझा दिए हैं। देखिए फ्लेक्सुरल टेस्ट मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो ज्ञात करते हैं आज पर IS कोड जैसे कि यहाँ बना है, FCR जो होता है, क्रैकिंग जो होता है, वो डायरेक्टली हम क्या करते हैं 0.7 इंटू अंडर रूट FCK मतलब क्रैकिंग, जितने लोड पे हमारा कंक्रीट वो हमारा जो बनाए थे सिंपल ये टूट जाता है, तो ये FCK हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब इसको डायरेक्ट हम ज्ञात कर सकते हैं जितने अभी क्या बनाए थे। FCK हमारा आप देख सकते हैं, FCR FCK ये सब चीज़ें हैं। आई होप ये सब चीज़ें देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम समझा दे रहे हैं। तो होता क्या, बात की जाए इस स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो स्प्लिट इसका जो होता है ये आखिरी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट देखिए आपके सामने शो हो रहा होगा, जो कि हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है। इसको कैसे कहते हैं, दिस इज स्टैंडर्ड टेस्ट टू मेजर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन एन इनडायरेक्ट वे। ओके, इसमें करते क्या है, डायरेक्टली फार्मूला FT है टेंसाइल का 2P × πdl। तो उसमें क्या होता है, ये
देखिए पी क्या होता है, पी यहाँ लिखा है, पी हमारा होता है कंप्रेसिव लोड एट फेलियर, जिस पे ये फेल होता है, टूटता है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डी क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। लेंथ क्या है, लेंथ एल क्या है हमारा, लेंथ ऑफ सिलेंडर है, जो हमारा ये लेंथ है वो सिलेंडर है उसका क्या होता है, लेंथ होता है। तो ये 2 पाई तो जानते हैं कांस्टेंट है, पी सब बता दिए मैंने। आई होप ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये टेस्ट को आप देख सकते हैं जैसा कि मशीन में दिखाया गया है। एक ऐसा सैंपल, ऐसा नमूना बनाते हैं जैसा कि इसको सामने से देखने पे ऐसा फील होगा। तो जब इस पर लोड लगता है इस प्रकार का, मान लीजिए यहाँ ऐसा रहता है, इसके ऊपर से जब लोड लगता है, इससे जब इसके ऊपर लोड लगता है तो आप देख सकते हैं होता कितने का, क्या इसका डायमेंशन है। तो 300 होता है, 300 mm 150 mm बाई 300 mm इसका मतलब सिलेंडर जो है। ये सब चीज़ें होती हैं। आई होप ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ज़्यादा कुछ खास नहीं, इसको आप समझ सकते हैं देख करके। तो इस फार्मूले से हम तो ज्ञात कर लेते हैं कि FT जो है टेंसाइल, इसका स्ट्रेंथ जो हमारी कंक्रीट है, इस फार्मूले से। और बात कर लेते हैं हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ जो सीक्वेंस है स्ट्रेंथ का हमारी कंक्रीट का, वो क्या, डायरेक्ट टेंसाइल जो होता है, स्प्लाइट टेंसाइल, फ्लेक्सुरल टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये चीज़ें हो गई। ओके, एंड ये सब क्लियर हो रहा होगा। देखिए जो शो हो रहा है ये क्या है, मतलब सीक्वेंस है, एक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, एक क्रम है क्या है, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि हम बेसिकली वो कंक्रीट की जो सामर्थ्य की बात करते हैं तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की ही बात करते हैं। तो यहाँ हमने सभी टाइप्स की स्ट्रेंथ की बात कर ली है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें ऑर्डर लिखा है। डायरेक्ट टेंसाइल क्या होता है, वो कम होता है, स्प्लाइट से वो भी कम होता है, फ्लेक्सुरल से, फ्लेक्सुरल सबसे ज़्यादा होता है हमारा, सबसे ज़्यादा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है FCK। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जो कि हमारा स्ट्रेंथ से रिलेटेड था। और अगला टॉपिक क्या, ड्यूरेबिलिटी। ये सब चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ड्यूरेबिलिटी, मतलब ड्यूरेबिलिटी का मतलब आप बता चुके हैं कई बार। ड्यूरेबिलिटी का सीधा अवसाद से क्या है, उसकी उम्र से है। कंक्रीट अपनी सही सामर्थ्य के साथ टिकाऊ पन का जो गुण होता है कि कितना लंबा ये टिकेगी, उसका जो एज होता है, मान लीजिए कोई चीज़ है और वो कब तक बनी रहेगी, तो वो उसका ड्यूरेबिलिटी कहलाता है। तो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सब होता है हमारा। टिकाऊपन हो गया। इम्परमेबिलिटी, कंक्रीट की उम्र बनने के साथ साथ उसको अपारगम में भी होना चाहिए, अर्थात उससे पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए, पानी उससे आर पार ना होने पाए। तो इम्परमेबिलिटी का भी गुण होना चाहिए। इसके साथ साथ डायमेंशनल चेंज, ये सब चीज़ें आप लिख चुके होंगे इसके पहले और भी टॉपिक में, इसके टोटल नोट्स के बारे में बात किए थे। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी डायमेंशनल चेंज। विमीय परिवर्तन क्या होता है, क्या है बेसिकली, जब हम क्या करते हैं, जब हमारी कंक्रीट कास्ट हो जाती है तो उसमें टेम्परेचर के इफेक्ट में क्या होता है, कंक्रीट फैलती और सिकुड़ती है। तो फैलना और सिकुड़ना जो होता है डायमेंशनल चेंज, ये भी गुण होता है हमारे कंक्रीट में, डायमेंशनल चेंज। आई होप ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ आपकी संपीड़न सामर्थ्य के बारे में थोड़ा शो हो रहा होगा, तो वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। और क्या क्या होता है कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, वो क्या होती है, सब चीज़ें जो हम हमेशा वर्ड्स यूज करते रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेंथ वगैरह क्या होती है। तो ये सब चीज़ें नोट्स में अवेलेबल है, तो उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। सब चीज़ें 1 बाय 1 अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। देखिए थोड़ा ग्रेड के बारे में बात कर लीजिए। ग्रेड क्या होता है, जैसे कि आप जानते होंगे M50, M20, M25, ये सब चीज़ें सुने होंगे, लेकिन थोड़े बार इसके बारे में जान लेते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं। कंक्रीट के ग्रेडों के लिए अभिलाक्षणिक सामर्थ्य निम्न है। जो कंक्रीट की हमारी ग्रेड होती है उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य मतलब 28 दिन में जो की स्ट्रेंथ मिल जाती है क्यूरिंग के बाद, वही हमारा क्या होता है, उसके ग्रेड क्रम संख्या दिया गया है। BIS के द्वारा निर्धारित ग्रेड दी गई, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 28 दिनों में। ये सब चीज़ें दी गई हैं, उसको हम समझते हैं। देखिए M10 का मतलब क्या हुआ, M10 का मतलब ये हुआ, और इसमें ये नहीं दिखाया, रेशियो नहीं दिखाया गया यार। रेशियो में देखिए, इसमें रेशियो नहीं दिखाया गया। अभी आगे आप इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी जान लीजिए M क्या होता है। M मतलब मिश्रण होता है, और 10 क्या होता है, मतलब इसकी जो 10 क्या उसी सामर्थ्य को बताता है। जो मतलब इस प्रकार का जो मिश्रण होगा उसकी जो सामर्थ्य होगी 28 दिन में, वो 10 न्यूटन पर स्क्वायर mm वो होगी। यहाँ दिख रहा होगा 28 दिन में अभिलाक्षणिक सामर्थ्य हो रहा होगा। आप इसके बारे में टेंशन नहीं लीजिए, आगे इसके बारे में डिटेल में है कि इसकी M10 क्या होता है, इसमें क्या कौन सा रेशियो, जो हमारा बालू सीमेंट सैंड का, क्या हमारा बालू सीमेंट सैंड का जो रेशियो होता है, मतलब जो 1/2/4, ये सब भी बात करते हैं। इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें लिखी थी नोट्स में, तो मैं इसको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। M क्या होता है, मिक्स होता है, मतलब किस प्रकार का मिश्रण है, और इस प्रकार का मिश्रण रहेगा। तो M10 में होता क्या, बेसिकली 151 M10 का अगर रहेगा 14148, यही सब होता है। तो अभी बात करेंगे आगे, अभी ज़्यादा डिटेल बात नहीं करते हैं। जहाँ सीमेंट बालू एग्रीगेट का एक रेशियो होता है, तो नोट्स में ये सब चीज़ें दी गई हैं यार, जो अभी मैं बोल रहा था, पारगम्यता वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड आज के बाद हमारा अगला टॉपिक जो चलने वाला है वो कंक्रीट मिक्स
डिज़ाइन, कंक्रीट मिक्स, अभिलक्षण, अभिकल्पन जो है वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आई होप पहली बात तो इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एंड इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ ली।